आपको लगता है हम मिस आउट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आपने MS धोनी की बात की, जिनके पास आय है जस्टिफाई करने की कि किस प्लेयर के ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लेयर है जो हमें लॉन्गर रन में रिटर्न्स दे सकता है। हम एक ऐसे बंदे को मिस कर रहे हैं और हमें ऐसा एक कैप्टन फिगर बहुत अरसे से मिला नहीं जो कि अपने नीचे नर्चर कर सके प्लेयर्स को। मेरा ख्याल है कि मैं यूनुस भाई को ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा पहला टूर था श्रीलंका का, मैंने परफॉर्म किया, उस वक्त पाकिस्तान ए भी श्रीलंका थी, मेरा उसमें भी नाम था। ठीक। तो मैंने टूर ख़त्म हुआ, मैंने कमरा मैंने चेंज करना था, तो यूनुस भाई ने मुझे बोला, हमारे मैनेजर साहब को बोला कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वापस जाएगा। हम वापस जाएंगे, हम कराची में कैंप लगाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। आप यकीन माने कि मैं इतना खुश हुआ कि यार मुझे ये डर था कि यार ये अगर यहाँ पे परफॉर्म ना हुआ, जो मैंने वनडे में परफॉर्म किया है, यहाँ पे ना हुआ, फिर मेरे पे तलवार आएगी। उस वक्त यूनुस भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि यूनुस भाई ने मुझे वहाँ पे रुकने नहीं दिया। मैं वापस आया, यूनुस भाई ने कराची में कैंप लगाया। आप यकीन माने कि उस तरह का कैंप नहीं लगाया। वो यूनुस भाई क्या करते थे कि लंबी लंबी बारी देते थे हम लोगों को, फील्डिंग करवाते थे अच्छी। कोचों से ये बात करते कि भाई बैट्समैनों को लंबी लंबी बारी देनी है, फील्डिंग करवानी है, चक्कर लगवाते थे वो ग्राउंड के। वो ये नहीं करते थे कि यार इस तरह भागना है, ये करना है, ये करना है। बात करें, अगर अभी की बात करें, आपने जैसे अभी चैंपियंस कप की बात की है, चैंपियंस कप में फीचर तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं खेल रहे आप चैंपियंस कप? मेरा ख्याल है यंगस्टर को उनको चांस दें। उन्होंने बोला यंगस्टरों को खेलना है, यंगस्टर को चांस देना। देखिए अभी तक कोई वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए किस एज तक का होना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे। शुएब मकसूद ने ट्वीट की हुई एक पूरा थ्रेड लिखा हुआ है, शायद उनको भी यही बताया है कि 35 के अंडर प्लेयर्स होंगे, 35 से अबव के शान मसूद 35 का एग्जैक्टली, उमर अमीन 35 का। मैं अहमद भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इससे पहले देखें, मैं इससे पहले किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लेता था। आप मेरी चाहे जितनी मर्जी स्टेटमेंट निकाल के देख ले, मैं किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लेता था। क्यों? मैं इन सब के साथ खेला हूँ, लेकिन जब तक बात मैं कंट्रोल कर सकता था मैंने की है। अब ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए और मांगना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या वो मेरे से यंगस्टर हैं, वो मेरे से छोटे हैं? तो फिर तो ऑफिशियली कहीं नहीं आया, ये सिर्फ वर्बली चल रहा है। अभी तक कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई कि 35 से छोटा ही लड़का होगा या 35 से बड़ा लड़का नहीं लेंगे हम। फिर सारी चीजें नेगेट हो जाती हैं। सरफराज अहमद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेंटोर भी हैं मगर वो खेलेंगे भी, और वो 35 के नहीं है, वो 35 से बड़े हैं। ही इज 37, 38 ऑन रिकॉर्ड। सो मैं आपको, अगर आप खेलें तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि चैंपियंस कप में उमर अकमल खेले, उन सारे हमारे लड़कों के पैरेलल और अच्छे रन्स जोड़े और फिर कहे कि ठीक है? क्योंकि हम अपने जब डोमेस्टिक की बात करते हैं, देखिए इस वक्त जब, क्योंकि मिसबा भी एक मेंटोर है, 42 ईयर्स तक तो मिसबा खुद खेले हैं। सो वो अगर ये बात करें कि नहीं जी 35 के बाद नहीं खेल सकता, प्लेयर ग्रूम होता है एज के साथ साथ। अगर वो मैच फिट है, शुएब मलिक आज भी भागे तो शायद साइम अयूब से तेज भागे वो, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, उनकी नेचुरल वो फिट है ना, फिटनेस उनकी, उन्होंने तो साथ में वर्कआउट भी किया हुआ है। अब तो यही बात में क्यों उमर अकमल ना खेले चैंपियंस कप? मुझे सिर्फ, मैं यही इससे पहले मैंने आपको बोला था ना कि भाई एक बंदा इतना मैचेस खेला हो, उसकी डोमेस्टिक उसको रिस्पेक्ट ना दे जितना मैंने अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दी। ठीक है, ये जो लड़के आजकल $1-1 लाख लेते हैं हर लीग खेलने का, उमर अकमल वो बंदा था कि इनसे ज़्यादा पैसे लेता था, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन मैं नहीं खेलता था। क्यों? मैंने अपनी डोमेस्टिक को मैं प्योरिटी देता था। बात यही आ जाती है कि आप एक प्लेयर के साथ इतना खेलें और आप उसके लिए इस तरह की स्टेटमेंट दें, तो क्या मैं हर्ट नहीं होऊंगा? चले आप मुझे कह रही हैं, मैं पाकिस्तान अवाम से कहता हूँ, मैं पाकिस्तान अवाम से कहता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड कि अगर मैं नहीं कहीं जाता या मैं कहीं नहीं खेलता, मैं खेलता हूं, क्या मुझे ये पूरे मैच देंगे? क्योंकि बैट्समैन पे अच्छा और बुरा टाइम आता है। हमारे पाकिस्तान टीम में इस तरह के प्लेयर हैं कि उनको 25-25, 30 इनिंग्सें मिलती हैं, वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। जब हम लोग खेलते थे हमें 2 इनिंग्सें मिलती थी, तीसरी इनिंग्स में हमें पता होता था कि भाई नहीं कुछ किया, चौथा मैच नहीं मिलेगा। ठीक है, बेंच स्ट्रेंथ बनी हुई थी ना इन वाले प्लेयर्स के लिए, तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि यूनुस भाई ने, शाहिद भाई ने बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई थी। बिल्कुल, बात वही आ जाती है ना कि बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई थी उन्होंने।
क्या अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई उमर आपने नहीं जाना, आपने खेलना है, जैसे इन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं, क्या ये मुझे पूरे मैचेस देंगे? ये सवाल सामने है सिलेक्टर्स के लिए, जो चैंपियंस कप के मेंटोर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, जो मेंटोर हैं, हाँ, उन्होंने आपके सामने स्टेटमेंटें दी हैं। चले उससे पहले मैंने बोल दिया था कि जी मैंने नहीं खेलना, ठीक है, क्या मुझे किसी ने टच किया कि भाई उमर तुम क्यों नहीं खेल रहे? मैं उनके सामने भी सवाल रखता कि जी ये आपने ये जो करना है, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये काम होना है, हाँ। क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ और मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पता चल जाता है, जैसे आपने बोला कि भाई क्रिकेट बोर्ड की इतनी पतली दीवारें हैं, कोई बात होती है ठा करके बाहर निकल जाती है, हाँ। ठीक है, मुझे भी पता चल गया था कि भाई ये काम होना है, तो अगर ये काम होने से पहले ही मैं इनकार कर दूं तो वो ज्यादा सही नहीं है। मैंने जैसे बोला कि मैंने अवाम के सामने एक सवाल रख दिया कि मैं आज भी कहीं जाता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, आज भी कहीं जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं, यही बोलते हैं कि जी आप कम बैक कब कर रहे हैं, आप कम बैक कब कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ इंशाल्लाह आप दुआ करें जल्दी उमर भाई टीम में आप आएँ। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि यार आप दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। भाई मेरी, आप ना किसी सजेशन अगर मानेंगे तो मेरी तो सजेशन यही होगी, आप चैंपियंस कप खेलें। सारे हमारे जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स हैं इस वक्त वो खेल रहे हैं, आप उनके बराबर अगर पैरेलली खड़े होकर उमर अकमल अगर रन स्कोर करता है तो कैसे, वो तो हम कहते हैं ना दरवाजा तो और एंट्री करनी पड़ती है, वो करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, आपने वर्ल्ड कप में जिनको बुलाया था, जिन्होंने रिटायरमेंटें दी थी, सारा कुछ दिया था, क्या वो चैंपियन कप खेल रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर आपको लगता है कि वो आगे खेलेंगे या वो रिटायर हो जाएंगे? नहीं तो फिर आप बात वही आ जाती है कि आपने कुछ लोगों के लिए रूल्स डिफरेंट बनाए हुए हैं और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट बनाए हुए हैं, जो कि मैं अपनी काफी इंटरव्यूज में बोल चुका हूं कि रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है, यस। उमर अकमल के लिए रूल्स डिफरेंट है, हाँ। किसी और के लिए डिफरेंट है। अब बात सिंपल सी है ना कि आपने वर्ल्ड कप में जिन्होंने रिटायरमेंटें दी, आप उनको मनाया, आपने सारा कुछ किया, आप उनको वापस लेके आए, आज वो माशाल्लाह सारी लीगें खेल रहे हैं, आप उनको वापस बुलाएं कि भाई आए, आप भी रोल मॉडल हैं बच्चों के, बिल्कुल आप आके खेलें। वो छोड़ेंगे लीगें, वो छोड़ेंगे पैसे अपने? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि मतलब आप ये पॉइंट देखें कि हम पाकिस्तान क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम। मैं बार बार इसी वजह से कह रही हूँ, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ ना कि हमारी पाकिस्तान करके बुलाना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए। यही चीज आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे सीनियर प्लेयरों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप ये देखें ना कि मैं 2012 में आखिरी टेस्ट मैच खेला हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आज 2024 है, उसके बाद मैं टेस्ट मैच में कम बैक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, मेरी एवरेज आप पाकिस्तान अवाम को दिखाएं, उसके बाद पाकिस्तान अवाम डिसाइड करे कि भाई उमर क्यों नहीं कम बैक कर रहा टेस्ट सीरीज में। अवाम अवेयर है, अगर अवेयर ना होती तो वो आपके लिए बात ना करती। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उमर अकमल सिर्फ मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए बाहर जाता है, नमाज पढ़ के 4 फर्ज पढ़ के अंदर आता है। आप अंपायरों से मेरा फीडबैक ले सकते हैं, आप मैच रेफरी से मेरा फीडबैक ले सकते हैं। क्या उमर बाहर जाता है बहाना लगा के या कैसे भी, क्या 40-40 मिनट 45-45 मिनट क्या बाहर बैठता है? मैं एक टीम का कप्तान रहता हूं, वहां पे हमारे जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, वक्त कम, मुकाबला सख्त, मुझे एक फाइनल जवाब आपकी तरफ से चाहिए, क्या उमर अकमल चैंपियंस कप खेल रहा है कि नहीं? नहीं, जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी हम लोगों को, हम नहीं खेलेंगे। मगर उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना तो जरूरी है ना। फर्स्ट क्लास, जब आपने बराबर खड़े होना है और टीम में जगह बनानी है तो फर्स्ट क्लास में कितना खड़े होके, तो फर्स्ट क्लास में कितना परफॉर्म अभी तो जिस तरह मेंटोर्स ने उस फर्स्ट क्लास को बिल्कुल साइड पे कर दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने वैल्यू कर दिया। तो फिर आपने ये चीज क्यों करवा रहे हैं? हाँ, आप मुझे बताएं ना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं? हम आवाम के लिए रखेंगे कि उमर अकमल को चैंपियंस कप खेलना चाहिए कि नहीं? मैंने आवाम के सामने सवाल रख दिया, मैंने आपके सामने सवाल रख दिया कि अगर 2 मैचों में नहीं कुछ होता मेरे से तो क्या मुझे तीसरा मैच मिलेगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जाहिर सी बात है जो डिसीजन मेकर है वो डिसाइड। आप मुझे ये बताएं, जो जिनके साथ मैं पहले मैच में जाके उमर अकमल परफॉर्म कर जाएगा है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि पहले मैच में जाके उमर अकमल परफॉर्म कर जाएगा? तो अगर उमर को ऑलरेडी इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया है कि सारे केस मैंने जब विन करके मैं वापस आया हूं, तो उमर अकमल को इतना इन्होंने लो कर दिया था कि ग्रेड 2 खिलाई जा रही है,
और इस तरह की ग्राउंडों में खिलाई जा रही है कि उमर फिर भी चुप करके खेलता रहा है। और उमर अकमल को रीजन का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिया जा रहा है, जिसने 6 वर्ल्ड कप खेले हों उसको कॉन्ट्रैक्ट ये दिया जा रहा है कि मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे यार उमर आपने साइन ही क्यों किया है। मैंने अगर वो साइन किया था तो अपनी वाइफ की वजह से किया था, और मेरी वाइफ ने बोला था कि उमर हमने कम बैक करना है, आप चुप करके ये साइन करो, आपने पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करना है। अगर आप पे ये इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था, आप अगेंस्ट खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आपने दोबारा वापस आना है। ऑल आर बेस्ट विशेस। मैं चाहती हूं कि आप चैंपियंस कप में फीचर करें, हम देखें आपको परफॉर्म करते हुए। एंड यस, सबसे बड़ी मसला, सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला, उमर सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट, और अपनी प्रॉब्लम्स बताना बहुत जरूरी है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए, बिकॉज बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिस्पेक्ट दे और ड्यू रिस्पेक्ट दे सीनियर प्लेयर्स को और कम्युनिकेट करे, बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे बड़ा मसला